बिहार की राज्य सरकार के अंतर्गत धारा 370 का मुद्दा आता है क्या? राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में पाकिस्तान, चीन जैसे देश आते हैं क्या? किसी भी राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, जम्मू कश्मीर में क्या कुछ हो रहा है, यह सारे मुद्दे आते हैं क्या? हम आपसे यह सब क्यों पूछ रहे हैं, इसका जवाब भी दे देते हैं। बिहार में चुनाव चल रहा है और दूसरे चरण का चुनाव बीतने के बाद अब तीसरे चरण में खुलकर पाकिस्तान, चीन, ट्रिपल तलाक, धारा 370 इत्यादि का चर्चा होने लगा है। इन सारी चीजों का चर्चा जरूरी क्यों है, इसे आप भली भांति समझ रहे होंगे, लेकिन इन सब के पीछे कहीं ना कहीं जो बिहार का असल मुद्दा है वह छूट रहा है। आगे हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर क्या बिना धारा 370, बिना राम मंदिर, बिना पाकिस्तान के हम कोई चुनाव होने की उम्मीद कर सकते हैं या नहीं। अब आगे बढ़ने से पहले अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष सेगमेंट कटाक्ष। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजकल पूरे बिहार में घूम घूम के घुसपैठियों को भगाए जाने का ऐलान कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हर सभा से पाकिस्तान और चीन का जिक्र कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भारत माता की जय के भरोसे अब चुनावी हवा को अपनी तरफ मोड़ना चाहते हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल है कि जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तब आप लोग इन्हीं सारे मुद्दों को केंद्र सरकार का मुद्दा बता बताकर पूरे देश में प्रचार कर रहे थे कि अगर कोई दूसरा आया तो देश खतरे में आ जाएगा। सर, मान लेते हैं कि लोकसभा चुनाव में उन मुद्दों पर बात करना वाकई बहुत जरूरी था, लेकिन क्या किसी राज्य के चुनाव में कोई भी राजनीतिक दल केवल उस राज्य की समस्याओं को सामने रखकर चुनाव नहीं लड़ सकता है? सर, क्या हमारे राज्य के चुनाव में भी अब केवल राष्ट्रवाद, धारा 370, पाकिस्तान, राम मंदिर के मुद्दों पर होगा? राम मंदिर जब बना तो पूरे देश को खुशी हुई और राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है, लेकिन इस चुनाव में तमाम नेता राम मंदिर को अपने पार्टी की जीत बताने पर तुले हैं। कल योगी आदित्यनाथ जी ने घुसपैठियों पर बोलते हुए कहा था कि अगर हम वापस सत्ता में आते हैं तो किसी भी कीमत पर घुसपैठियों को राज्य में नहीं रहने दिया जाएगा। उसके कुछ देर बाद नीतीश कुमार जी ने कहा कि इस गलतफहमी में कोई ना रहे कि कोई भी इस देश के नागरिक को इस देश से बाहर कर देगा। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी को कोई हाथ भी लगा दे। अब सर, सबसे पहली बात कि आप अपने गठबंधन के साथियों को अपने साथ खड़ा रखने का प्रयास कीजिए, और दूसरी बात कि बिहार के चुनाव में जहां रोजगार की बात होनी चाहिए कि आखिर क्यों 3 साल की डिग्री छात्रों को 5 साल में मिल रहा है, बात होनी चाहिए कि आखिर राज्य से पलायन क्यों नहीं रुक रहा है, बात होनी चाहिए कि हर साल बाढ़ के लिए करोड़ों खर्च होने के बावजूद तबाही क्यों नहीं रुक पाता है, बात होना चाहिए कि आखिर राज्य में स्वास्थ्य की हालत इतनी खराब क्यों है, बात होनी चाहिए कि आखिर शिक्षकों की इतनी कमी हमारे राज्य में क्यों है। तो उस बिहार के चुनाव में धारा 370 और ट्रिपल तलाक का जाल फेंका जा रहा है। जिस राज्य में बात होनी चाहिए कि आखिर विश्वविद्यालयों की हालत इतनी खराब क्यों है, बात होनी चाहिए कि आखिर दरभंगा का मेडिकल कॉलेज इस स्थिति में क्यों पहुंच गया, बात होनी चाहिए कि आखिर हम आज भी रोजगार के लिए किसी दूसरे राज्य पर आश्रित क्यों है। तो जनसभाओं से बात हो रहा है कि हमने सीमा को सुरक्षित कर दिया। सर, सीमा को सुरक्षित करने के लिए हमने 2019 में वोट किया था। अब तो कम से कम राज्यों के अपने चुनावों में उनके अपने मुद्दों पर चर्चा होनी ही चाहिए। सर, क्यों नहीं इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि बिहार सरकार ने अपने कार्यकाल में क्या किया? राज्यों का अपना अलग मुद्दा होता है और केंद्र सरकार का अलग मुद्दा, लेकिन यहां बिहार चुनाव में केंद्र का मुद्दा ही हावी है और हमें इस चीज का अफसोस होना चाहिए कि हमारे नेता हमारे अपने समस्याओं की तरफ देखना ही नहीं चाहते हैं। खैर, अब तो आखिरी चरण का मतदान बचा है और हमें उम्मीद भी है कि हर बार की भांति इस बार भी बिहार अपने नेता को चुनने में जात पात और धर्म को, रोजगार और स्वास्थ्य से ऊपर रखेगा। अंत में खास अपील रहेगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी स्क्रीन पर जो डोनेशन की जानकारी दिख रही है उसके माध्यम से आप हमारी मदद जरूर करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।